ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जिसने ज़्यादा भक्ति की होंगी वो ये ज्ञान भी पूरा उठाएगा। एक दिन भी वो रह नहीं सकता। कल की मुरली का सार। और जो कुछ भी हमारे साथ होता ये सब हमारे ही पास्ट कर्मों का हिसाब किताब है। अब हमें निरंतर याद में रहना है। सर्व संबंध एक बाबा से जोड़ने हैं और वो पतित पावन है तो उनसे हमें याद से पावन बनना है। सुनते आज की मुरली। बाबा आज क्या कहते? ओम शांति। वाणी है 21/5/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सद्गुरु है। उसे अपना कोई बाप नहीं। वो कभी किसी से कुछ सीखता नहीं। उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। ऐसा याद करना चाहिए। प्रश्न है, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है? उत्तर है, याद में बैठते हो तो बाप से बाप की करंट खींचते रहो। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो। बस ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। ये बहुत सहज याद है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को ये निश्चय है कि वो हमारा बेहद का बाप है और उनका कोई बाप नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा कि जिसका कोई बाप ही ना हो। एक एक बात बड़ी अच्छी है समझने की। और फिर नॉलेज भी वो सुनाते हैं और वो कभी पढ़ते नहीं हैं। नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ न कुछ तो पढ़ते जरूर है। श्री कृष्ण भी पढ़ा है। बाप कहते हैं, मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ाने आया हूं। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। मैंने कोई से शिक्षा प्राप्त नहीं की है। मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली है। मैंने कोई गुरु नहीं किया है। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की ये जरूर ऊंचे से ऊंची महिमा है कि उनका कोई बाप नहीं, उनका कोई टीचर नहीं, उनका कोई गुरु नहीं। गाया भी जाता है, ऊंचे से ऊंच भगवान, उनसे ऊंचा फिर और क्या होगा। न बाप, न टीचर, न गुरु। इस बेहद के बाप का कोई बाप है नहीं। न कोई टीचर है और न कोई गुरु है। ये स्वयं ही बाप
टीचर और गुरु हैं, ये तो अच्छी तरह से समझ सकते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता सिवाय बाप के। तो यही वंडर खाकर ऐसे बाप, टीचर, सद्गुरु को तुम्हें याद करना चाहिए। मनुष्य कहते भी है ओ गॉड फादर, तो वो नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, वो एक ही है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होता है, नहीं होगा। उनको पढ़ाना भी है, मनुष्य तन में पढ़ाना है। पढ़ाने के लिए फिर मुख तो जरूर चाहिए, क्योंकि उनको अपना मुख नहीं, शरीर ही नहीं। तो ये भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार है, पार हो जाए। बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझने से फिर सारा ज्ञान बुद्धि में आएगा। और वो सद्गुरु भी है, वो हमको योग सिखला रहे हैं। एक के साथ ही योग लगाना है। सभी आत्माओं का एक ही फादर है। सब आत्माओं को कहते हैं माम एकम, याद करो। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा ही है। उसको रथ कहो, उसको कुछ भी कहो, शरीर को रथ कहो, चलाने वाली रथी आत्मा कहो, कुछ भी कहो, मुख्य चलाने वाली वो तो आत्मा ही है। आत्मा का फिर एक ही बाप है, सब आत्माओं का एक बाप है। मुख से कहते भी हो कि हम सब आपस में भाई भाई है, एक बाप के बच्चे, हम सब भाई भाई हैं। फिर जब बाप आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में तो भाई बहन होना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली तो आपस में भाई बहन ही होंगे ना। भाई की फिर बहन से कभी शादी होती नहीं। यहाँ एक दूसरे की कभी शादी होती नहीं। तो ये सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ है। तो आपस में भाई बहन समझने से जैसे बाप के लवली चिल्ड्रेन, ये ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। तुम कहेंगे हम है डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वर बाबा वो हमको सब कुछ सिखला रहे हैं। वो कोई से सीखा हुआ नहीं है, वह तो है ही सदैव संपूर्ण। इनकी कलाएं कभी कम नहीं होती हैं और सब की कलाएं कम होती हैं। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है और बाप है पतित पावन। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना नहीं जचता है, अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है कि बाप कैसे आकर हम पतितों को पावन बनाते हैं। वो हमारा बाप है, वो पतित पावन है। लौकिक बाप भी होता है, पारलौकिक बाप भी होता है। पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं, क्योंकि पतित है तब तो याद करते हैं। पावन बन गए
तो फिर पतित पावन बाप को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई दरकार ही नहीं। और ड्रामा देखो कैसा है, पतित पावन बाप को याद करते हैं, चाहते हैं कि हम पावन दुनिया के मालिक बने। शास्त्रों में दिखाया है देवता और असुरों की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा तो है नहीं। अभी तुम समझते हो कि हम न असुर है न देवता है, अभी हम बीच के हैं। सभी तुमको कूटते रहते हैं। ये खेल बड़ा मजे का है। नाटक में मजा ही देखने जाते हैं ना, तो ये वो होता है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इनको तो कोई नहीं जानते, देवताएं तो जान भी नहीं सकते। अभी तुम कलयुग से निकल आए हो, जो खुद जानते हैं वो औरों को भी समझा सकते हैं। एक बार ड्रामा देखा तो सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाता है। अब बाबा ने समझा है कि ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है और इसका बीज रूप वो है ऊपर में, विराट रूप भी कहते ना। तो बाप बैठ तुम बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। मनुष्य को भी पता ही नहीं है। शिव बाबा कोई से भी कोई भाषा वो भी सीखा नहीं है। क्या सिखाऊंगा भाषा, जबकि उनका कोई टीचर ही नहीं, तो भाषा भी फिर क्या सिखा होगा। तो जरूर जिस रथ में आते हैं उनकी ही भाषा वो काम में लाएंगे। उनकी अपनी कोई भाषा है नहीं, वो कुछ पढ़ते सीखते नहीं, उनका कोई टीचर होता नहीं। श्री कृष्ण तो सीखता है, उनके माँ बाप टीचर है, उनको गुरु करने की दरकार नहीं है, क्योंकि उनको तो सद्गति मिल गई है। अब ये भी तुम जानते हो, तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंच, ये तुम स्मृति में रखो कि हमको पढ़ाने वाला वो बाप है। हम अभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कितना क्लियर है। बाप को तो पहले से ही कह देते हैं, बाप को तो पहले से ही कह देते हैं कि वो सब कुछ जानता है। बाप के लिए तो पहले ही कह देते वो तो सब कुछ जानता है। क्या जानते हैं किसको भी पता नहीं है, वो नॉलेजफुल है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की उनको नॉलेज है। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है ना, और वो तो जड़ बीज होता है। तुम हो चैतन्य में, तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो। बाप कहते हैं मैं इस वैरायटी सृष्टि का बीज हूँ, वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। है तो सब मनुष्य, परंतु वैरायटी है। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स देखो न मिले दूसरे से। मनुष्य एक जैसे हो नहीं सकते, दो एक्टर्स एक जैसे हो नहीं सकते। अब ये तो बेहद का ड्रामा है। तो हम मनुष्यों को एक्टर्स नहीं कहते, हम मनुष्य को नहीं कहते, हम आत्मा को एक्टर्स कहते हैं। वो लोग मनुष्य को ही समझते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सब आत्माएं एक्टर्स है, जो शरीर के द्वारा डांस करती है। हाँ, जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराते हैं, ये भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराती है, जो पार्ट बजवाती है। अब ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। बेहद का बाप आते भी जरूर है, ऐसे नहीं कि नहीं आते हैं। नहीं, शिव जयंती भी होती है ना, तो बाप आते ही है तब जब दुनिया चेंज होनी होती है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं,
परंतु श्री कृष्ण आए कैसे? कलयुग में व संगम पर तो श्री कृष्ण का रूप इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, फिर उनको भगवान कैसे कहे? वो तो सतयुग का पहला पहला प्रिंस है, उनका बाप है, टीचर भी है, और गुरु की उनको दरकार नहीं है क्योंकि सद्गति में है। स्वर्ग को सद्गति कहा जाता है, हिसाब भी क्लियर है, बच्चे समझते हैं कि कैसे वो 84 जन्म लेते हैं, कौन कौन कितने कितने जन्म लेते हैं, वो तो हिसाब करते हो ना। डीटी घराना जरूर पहले पहले आता है, पहला जन्म उनका ही होता है, एक का हुआ तो फिर उनके पिछाड़ी बाकी सब आ जाते हैं। अब ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारे में भी कोई कोई बहुत अच्छी रीति समझते हैं, जैसे उस पढ़ाई में भी होता है। तो यह है बहुत सहज बात समझने की, सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्टी है कि तुम बाप को याद करते हो, उनको उसमें ही माया विघ्न डालती है, क्योंकि माया रावण को हसद माना ईर्ष्या होती है। तुम राम को याद करते हो तो रावण को हसद होता है कि तुम्हारा मुरीद तो राम को याद करता है। तो ये भी ड्रामा में पहले से ही नूंदा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले जो पार्ट बजाया फिर वही बजाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वही फिर अभी कर रहे हो, और फिर ये चक्र फिरता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। ये टाइम की टिक टिक होती रहती है। तो बाप समझाते हैं कि ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। शास्त्रों में तो देखो कैसी कैसी बातें लिख दी है, शास्त्रों में तो देखो कैसी कैसी बातें लिख दी है। बाप ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति छोड़ी, क्योंकि अगर यहाँ भी चल नहीं सका तो और वो भी छूट जाए तो न इधर का रहा न उधर का रहा, तो कोई काम का ही नहीं रहा। इसलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी है जो भक्ति आदि कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसे ही चलता रहता है। कई तो कह देते हैं भगवान ही अनेक रूप धरते हैं। अरे ये तो बेहद का ड्रामा, ये अनादि बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है, इसलिए इसको अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है। इसको भी तुम बच्चे ही समझ सकते हो, अभी समझ रहे हो। इसमें भी तुम कुमारियों के लिए तो बहुत ही सहज बात है, और माताओं को तो जो सीढ़ी चढ़ी है वो उतरनी पड़ती है, परंतु कुमारी को तो और कोई बंधन नहीं है, कोई चिंतन ही नहीं है, बस बाप का बन जाना है। लौकिक संबंधों को भूल पार लौकिक संबंध जोड़ना है। कलयुग में तो है ही दुर्गति, नीचे ही उतरना है ड्रामानुसार। भारतवासी कहते हैं कि सब ईश्वर ही ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर का है, वही मालिक है। तुम कौन हो? हम आत्मा है, और बाकी ये सब कुछ ईश्वर का है। ये देह आदि जो कुछ है परमात्मा ने दिया है। मुख से कहते तो ठीक है, कह देते हैं कि सब कुछ ईश्वर ने दिया है। अच्छा, फिर उनकी दी हुई चीज में ख्याना थोड़ी डालनी चाहिए, ख्यानत थोड़ी ही डालनी चाहिए, परंतु उस पर भी चलते नहीं, रावण मत पर चलते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम तो ट्रस्टी हो, परंतु रावण संप्रदाय होने के कारण तुम ट्रस्टी पने में अपने को धोखा देते हो। मुख से कहते एक हो, करते दूसरा हो। बाप ने चीज दी है फिर ले ली तो उसमें तुमको दुख क्यों होता है? ममत्व मिटाने के लिए ये सब बातें बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। अब बाप आए हैं, तुमने ही पुकारा है कि बाबा
हमको साथ में ले चलो। इस रावण राज्य में बहुत दुखी है, बहुत दुख है, बहुत दुखी है, आकर हमको पावन बनाओ। क्योंकि समझते हैं कि पावन बनने बिगर हम वापस तो जा नहीं सकते। अब हमको ले चलो। अच्छा कहाँ? हमें घर ले चलो। सब कहते हैं कि हम घर जाए। श्री कृष्ण के भक्त चाहते हैं कि हम कृष्णपुरी वैकुंठ में जाए। उनको सतयुग ही याद रहता है, ये प्यारी चीज है। मनुष्य मरता है तो स्वर्ग तो जाता नहीं है, स्वर्ग तो सतयुग में होता है, कलयुग में तो नरक होता है। तो जरूर पुनर्जन्म भी उसने नरक में ही लिया होगा। ये कोई सतयुग थोड़ी है जो यहाँ वो सतयुग में जन्म ले। ये तो वो सतयुग, वो तो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कहते भी है, समझते भी है, फिर भी कोई मरता है तो उनके संबंधी वो कुछ भी समझते नहीं, कहते स्वर्ग पधारा। अब बाप के पास जो 84 के चक्र की नॉलेज है वो तुम्हें बाप ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तुम अपने को देह समझते थे, वो रॉन्ग था। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। श्री कृष्ण तो ये कह न सके देही अभिमानी भव, उनको तो अपनी देह है ना। शिव बाबा को अपनी देह नहीं है, वो तो ये ब्रह्मा बाबा का शरीर तो उनका रथ है जिसमें वो विराजमान है। उनका ये रथ है तो इनका भी ये रथ है, ब्रह्मा बाबा का भी रथ है तो शिव बाबा का भी रथ है। इनकी अपनी आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा बाबा के शरीर में। बाप का भी लोन लिया हुआ है तो शिव बाबा भी इनमें आते हैं। अब बाप कहते हैं मैं इनका आधार लेता हूँ, अपना तो ये है नहीं शरीर, ये शरीर तो इनका है। क्योंकि पढ़ाएंगे कैसे? पढ़ाने के लिए तो शरीर चाहिए। तो बाप रोज बैठ बच्चों को कशिश करते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को देखो, इस शरीर भूल जाओ, हम तुमको देखे, तुम हमको देखो। तुम जितना बाप को देखेंगे तो पवित्र होते जाएंगे और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। अगर हो तो बताओ कि जिससे आत्मा पवित्र होती हो। गंगा के पानी में, उसमें तो स्नान से भी कोई पावन नहीं होता। पहले तो कोई को भी बाप का परिचय देना है कि ऐसा बाप तो और कोई होता ही नहीं। नब्ज देखो और फिर ऐसा समझा है तो ऐसा जो चक्रित हो जाए, समझे कि बरोबर इनको परमात्मा ही कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं कौन हूँ, ये भी बच्चों को मालूम है। और हिस्ट्री रिपीट होती है, जो इस स्कूल के होंगे वही आएंगे, बाकी तो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। हाँ, जो देवी देवता घराने का होगा, जो और धर्म में कन्वर्ट हो गया है, वो फिर से निकल अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इसलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया है। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल समझते हैं। 7-8 से कोई 1-2 निकलेंगे जो समझेंगे कि ये नॉलेज बहुत अच्छी है। यहाँ का जो होगा उसको तूफान कम आएंगे, उसकी दिल होगी कि फिर जाए, जाकर के सुने। और कई तो फिर संग के रंग में आ जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं और फिर यहाँ आते ही नहीं हैं। जहाँ पार्टी को जाता हुआ देखेंगे तो बस उसमें ही लटक पड़ेंगे। मेहनत लगती तो बहुत है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप भी जानते हैं कि क्यों भूलते हैं। बच्चे काम चिता पर बैठकर जो काले हो गए हैं ना, कब्री दाखिल हो पड़े हैं, इसलिए सावरे बन गए हैं। और उनको ही फिर बाप कहते हैं कि हमारे बच्चे सब जल मरे हैं। ये बेहद की बात है। कितनी करोड़ आत्माएं
हमारे घर में रहने वाली है, अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाली है। और बाप तो बेहद में खड़े हैं ना, तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे, वहाँ अपने घर चले जाएंगे। तुम जानते हो कि बाबा स्थापना करके चला जाएगा और फिर तुम राज्य करेंगे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। तो और तुम आएंगे सतयुग में, बाकी सब आत्माएं शांति धाम चली जाएंगी। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। मैं बाबा का, बाबा मेरा, योगी बनो पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस। सायंकाली 6:30 से 7:30 सेंटर पर आकर संगठित रूप में योग करना है। और रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखना है। कभी क्रोध नहीं करना, सदा प्रसन्न चित्त रहना है। धूमधाम से होगा ही, दिख ही रहा है। 2024 ये हमें मुक्ति वर्ष मनाना है। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, किसी भी एक्टर से रावण हसद मना ईर्ष्या करे, विघ्न डाले, तूफान में लाए, तो उसे न देख, अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट है, इस ड्रामा में अपना अपना पार्ट है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। 2 नंबर है, रावण मत पर ईश्वर की अमानत में ख्यानत नहीं डालनी है। सबसे ममत्व निकाल, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान, सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। सदा एक रस मूड द्वारा, मूड चेंज न हो, सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की ही अंजलि देने वाले महादानी भव। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं हो। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं है। देवता बनने वाले माना देने वाले, आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। स्लोगन, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति शांति।